नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास गोदरेज का इन्वर्टर एसी और उसका इस तरीके का रिमोट है तो इस रिमोट की सारी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है। आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हो, एसी की इफिशिएंसी को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर के सारे फंक्शंस कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। राइट, अभी सबसे पहले ये जो ऑन ऑफ का बटन है वहाँ से चालू करेंगे। ये बटन दबाओगे तो ये रिमोट ऑफ हो गया, दबाओगे तो रिमोट ऑन हो गया। इसके अंदर इधर एक सिंबल दिख रहा है, इधर देखो एक ऊपर की तरफ एक सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल है कूल मोड का सिंबल। इसके अंदर मोड आप चेंज करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में बटन दिया हुआ है। ये जो बटन है ना 4 स्क्वायर जैसा, वो बटन दबाओगे तो इसके मोड चेंज हो जाएगा। अभी ये ड्राई मोड पे आ गया। ड्राई मोड पे क्या काम होता है, ड्राई मोड पे जो काम होता है वहाँ पे आप जैसे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उधर आप ड्राई मोड यूज़ करोगे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम करने के लिए मदद कर देता है ड्राई मोड। उसके बाद आता है ये फैन मोड। ये फैन मोड के अंदर खाली इंडोर का फैन घूमता रहेगा, आउटडोर के यूनिट के अंदर का कंप्रेसर वगैरह नहीं चलेगा और कूलिंग भी नहीं करेगा। उसके बाद दबाओगे तो आता है हॉट मोड। अगर आपका हॉट एंड कोल्ड एसी है तभी जाके हॉट मोड काम करेगा, अदरवाइज हॉट मोड काम नहीं करेगा। बराबर, हॉट मोड में जो आपका साइकिल है वो रिवर्स होकर अपना हीट इंडोर जैसे कूल करता है वैसे हीट करना चालू होता है अगर हॉट एंड कोल्ड का एसी है तो। उसके बाद दोबारा आता है ऑटो मोड। ये जो सिंबल दिख रहा है ऑटो मोड का सिंबल है। ऑटो मोड का मीनिंग होता है कि जो फैन स्पीड है आउटडोर का इंडोर का कंप्रेसर का स्पीड वो ऑटोमेटिकली एसी डिसाइड करेगा, मतलब उसके अंदर का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डिसाइड करेगा टेम्परेचर के हिसाब से, और जो टेम्परेचर है वो भी वही डिसाइड करेगा। 24 से 26 टेम्परेचर के रेंज में टेम्परेचर सेट करके ऑटोमेटिकली उसको चलाएगा। राइट, उसके बाद दोबारा कूल मोड है। आप नॉर्मली जब भी एसी चलाते हो समर में तो कूल मोड पे चलाओ। कूल मोड पे आप जो भी चाहिए वो टेम्परेचर सेट कर सकते हो, जो भी चाहिए वो फैन स्पीड सेट कर सकते हैं। फैन स्पीड सेट करने के लिए यहाँ पे की दिया है, इधर देखो ये फैन का जो स्पीड है वो 1 पे दिखा रहा है। दोबारा ये बटन दबाओगे 2 पे जा रहा है, दोबारा दबाओगे 3 पे जा रहा है, दोबारा दबाओगे ऑटो पे आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली फैन स्पीड कम ज़्यादा हो गया। दोबारा दबाओगे तो 1 पे आ रहा है। इस तरीके से फैन के स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों जो की दी हुई है ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए दी हुई है। इसका यूज़ करके टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऊपर वाले जो 3 की थी उसका काम तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद नीचे की तरफ इधर ये बीच वाली जो की है उसका 5 to 1 कन्वर्ट लिखा हुआ है। 5 to 1 कन्वर्ट का मीनिंग ये है कि आप इसको अलग अलग कैपेसिटी रेंज में चला सकते हैं। जैसे कि इसको एक बार दबाओगे तो ये C5 आ गया, दोबारा दबाओगे तो ये C4 आ गया, C3 आ गया, C2 आ गया, C1 आ गया, और दोबारा नॉर्मली अपना कूल मोड जो टेम्परेचर सेट किया है उसके तरफ आ गया। मतलब अगर आप C5 पे चलाते हो तो हाईएस्ट स्पीड पे कंप्रेसर और फैन मोटर चलेगी। अगर आपको उससे ज़्यादा कम परसेंटेज पे चलाना है, जैसे 20, 40, 60, 80 और 100, अगर C5 पे चला रहा है तो 100% स्पीड पे, मतलब हाईएस्ट स्पीड पे चल रहा है। C4 पे 80% पे चल रहा है, C3 पे 60% पे चल रहा है, C2 पे 40% और C1 पे 20% स्पीड से कम कूलिंग पे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे चलता रहेगा। इस तरीके के ये मोड है 5 to 1 कन्वर्ट। मतलब एसी की कैपेसिटी आप शिफ्ट कर सकते हो 20, 40, 60, 80 और 100 तक। जैसे कि आपका 1.5 टन का एसी है और आपका कमरा का साइज छोटा है तो आप इसको डायरेक्टली C3 पे या C4 पे चला सकते हैं कम कैपेसिटी पे करके। इस तरीके का इसका काम है। उसके बाद नीचे आ गए तो इधर देखो ये टर्बो मोड है। राइट, इधर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले लेते हैं, ये 19 पे ले लिया। उसके बाद अगर आप उन्हें टर्बो दबा दिया, इधर देखो टर्बो का सिंबल आ गया, पावरफुल पर्सन बॉडी बिल्डर का एक सिंबल आ रहा है, ये टर्बो मोड का सिंबल है। दोबारा दबाओगे तो टर्बो मोड हट जाएगा। टर्बो मोड का मतलब क्या होता है, टर्बो पे अगर आप एसी चलाओगे तो हाईएस्ट स्पीड पे कंप्रेसर, हाईएस्ट स्पीड पे फैन, हाईएस्ट स्पीड पे आउटडोर का फैन चलेगा और इसकी वजह से फास्टली कूलिंग अच्छी होने की कोशिश करेगा। अगर आप बाहर से आए, धूप में से आए, आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो तभी जाके आप 5-10 मिनट के लिए टर्बो को ऑन करिए, अदरवाइज टर्बो मोड का यूज़ मत करिए। अगर नॉर्मली भी अगर आप टर्बो मोड का यूज़ करके चलाओगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करेगा, इस बात का ध्यान रखो। उसके बाद जो मैं स्लीप मोड का बटन, स्लीप मोड अगर नाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया, 24 टेम्परेचर है, रात के 11 बजे मैंने अगर स्लीप मोड एक्टिव कर दिया तो ये 8 आवर का स्लीप मोड दिखा रहा है। राइट, इधर 8 लिख के आ रहा है। तो ये स्लीप मोड का अगर आप दबाओगे तो ये जैसे कि 11 बजे स्लीप मोड को एक्टिव कर दिया तो 1 घंटे बाद 12 बजे 24 का टेम्परेचर बाई डिफ़ॉल्ट 25 हो जाएगा। 1 बजे ये जो 24 टेम्परेचर है वो 25 को 26 हो जाएगा। ऐसे 1-1 घंटे बाद 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। उसके बाद आता है आई सेंस बटन। आई सेंस बटन का मीनिंग क्या होता है, वो काम कैसे करता है बता देता हूँ। देखो ये जो अपना रिमोट है, रिमोट के अंदर भी एक थर्मिस्टर लगा हुआ होता है।
जैसे कि 23 डिग्री सेल्सियस सेट किया मैंने टेम्परेचर। अगर नॉर्मल मैं चला रहा हो तो एसी के अंदर का जो सेंसर है वो सेंसर को जब महसूस होगा कि 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव हो गया है, तब जाके वो आउटडोर का स्पीड या इंडोर का स्पीड कम कर देगा, या तब जाके वो क्या करेगा, मतलब काम करना चालू कर देगा या काम करना बंद कर देगा। वो टेम्परेचर एसी के अंदर के सेंसर से वो टेम्परेचर एज्यूम करके काम करेगा। लेकिन जब मैं आई सेंस दबाऊंगा तो जो रिमोट मैं जिस कोने में रखूँगा, रिमोट जिस एरिया में रखूँगा, रिमोट को जब 23 टेम्परेचर रिमोट का सेंसर जब बताएगा कि 23 टेम्परेचर अचीव हो गया है, तब जाके वो आउटडोर को ऑफ करेगा या आउटडोर का स्पीड कम करेगा। इस तरीके का ये काम कर देता है। मतलब रिमोट जैसे कि क्या होता है कि कमरा का साइज़ रेक्टेंगुलर शेप में है या कमरे का साइज़ कुछ अलग है, अलग एरिया में कूलिंग महसूस नहीं होती, उसके पहले आउटडोर बंद हो जाता है। उस टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हो और रिमोट उस एरिया में रख सकते हो जहाँ पे कूलिंग अचीव करवाना है। उस टाइम पे ये मोड आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये बटन को यूज़ करके आप टाइमर को ऑन कर सकते हो, ये इस बटन का यूज़ करके टाइमर को ऑफ कर सकते हो, इस बटन का यूज़ करके क्लॉक को जो घड़ी है उसको सेट कर सकते हो कम ज़्यादा। देखो घड़ी को मैं सेट कर रहा हूँ, दोबारा दबाओगे तो ये 36 पे घड़ी सेट हो गया है। अभी ये अपना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहा है। इस तरीके का इसका काम है। ये हाइजीन प्लस बटन दिया हुआ है। इसके अंदर अगर जैसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्टर होते हैं या उस तरीके की चीज़ें लगी हुई होती हैं, उसका ये हाइजीन प्लस के बटन का यूज़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये डिस्प्ले को ऑन कर सकता है। मतलब आपको रात में सोने के टाइम पे जो डिस्प्ले की लाइट है उसकी वजह से अगर आपको तकलीफ हो रही है, वो आपके आंखों के ऊपर चमक रही है, आपको नींद नहीं अच्छी आ रही है, तो उस टाइम पे आप इस डिस्प्ले का बटन को दबा के इसको ऑफ कर सकते हो, दोबारा दबा के उसको ऑन कर सकते हो। मतलब सामने जो 25 डिग्री सेल्सियस या बाकी के जो आइकॉन दिखते हैं डिस्प्ले के ऊपर, उसको बंद चालू कर सकते हो। उसके बाद ये स्विंग का बटन दिया हुआ है, ये वर्टिकल स्विंग। मतलब इसमें एक ही स्विंग है, वर्टिकल मतलब स्विंग फ्लैप को ऑन ऑफ कर सकते हो। दोबारा दबाओगे तो ये ऑफ कर सकते हो, मतलब एक जगह पे रहेगा, दोबारा दबाओगे तो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहेगा। उसके नीचे एक बटन दिया हुआ है लॉक। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो रिमोट के अंदर उंगली कर रहे हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहे हैं, मोड चेंज कर रहे हैं, पूरा सेटिंग गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप इसको लॉक का बटन दबा के उसको छोड़ सकते हो। उसके बाद रिमोट के अंदर की कोई भी की दबाओ, बटन दबाओ, ये वर्किंग नहीं करेगा। क्लियर है? दोबारा जब तक आप लॉक का बटन नहीं दबाते, दोबारा लॉक का बटन दबाओगे अनलॉक हो जाएगा। आप जो भी चाहिए इसके अंदर फंक्शन चेंज कर सकते हैं। इस तरीके का ये रिमोट का आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आपको इस टाइप का रिमोट चाहिए होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।